Hey, I'm really sorry, Manati. ये समझ नहीं आई है। नहीं रहेगी ना। सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या को गोली लग जाती है। यहाँ ऐश्वर्या की डेथ हो जाती है। इससे पहले हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ऐश्वर्या जिस रूम में आती है वहीं पर मन्नत आ जाती है। ऐश्वर्या का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसका मास्क भी हट जाता है। मन्नत देख लेती है कि ये तो ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या बड़ी हैरानी से मन्नत को देखती है। इधर मन्नत सबको आवाज़ लगा देती है कि ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर है। धैर्या, विक्रांत, मन्नत सब लोग ऐश्वर्या को घेर लेते हैं। आगे हम मल्ला को देखते हैं। वो गगन को बोल रही होती है, डैड मुझे पता है मैंने मोम की हेल्प करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और वैसे भी मोम अगर वहाँ से भागी है ना, तो वो भागने के बाद सबसे पहले श्रुति मासी के पास ही जाएगी, क्योंकि मोम का कोई दुश्मन है ना मन्नत के बाद तो वो श्रुति मासी ही है। इस बार मैं मोम की हेल्प नहीं करूँगी, वो मेरे पास नहीं आएंगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या एक बच्चे को पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, वरना इस बच्चे की जान चली जाएगी। इधर धैर्या बोलता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, अगर कोई मरेगा तो तुम मरोगी। हम देखते हैं ऐश्वर्या उस बच्चे को तो छोड़ देती है, लेकिन उसकी जगह धोखे से मन्नत को अपने पास पकड़ लेती है और बोलती है कि आज इस मन्नत को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अगर मैं नहीं निकल पाऊंगी ना तो ये भी नहीं जा पाएगी। ऐश्वर्या बोलती है, इस मन्नत को मैं पैदा होते ही नहीं मार पाई और उसी की सजा मैं भुगत रही हूँ, लेकिन आज मैं ये काम कर ही दूंगी। धैर्या बोलता है, ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत जी को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। ऐश्वर्या हंसती है और बोलती है, मुझे पता है तुम गोली नहीं चलाओगे। धैर्या बोलता है, मन्नत जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इधर हम फिर से गगन और मल्ला को देखते हैं। गगन परेशान होता है। गगन सोच रहा होता है कि कहीं मल्ला ठीक तो नहीं बोल रही, मुझे श्रुति जी को वॉर्न करना होगा। इधर हम देखते हैं गगन बोलता है, मल्ला मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मल्ला बोलती है, डैड वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है बाय गुड नाइट। गगन वहाँ से जा रहा होता है। इधर मल्ला खुश हो जाती है। जैसे ही गगन रूम से बाहर निकलता है तो मल्ला भी रूम से बाहर आ जाती है। मल्ला जैसे ही बाहर निकलती है तो सामने नीतू आ जाती है। नीतू बोलती है, कहाँ जा रही थी? मल्ला बोलती है, मैं तो पानी लेने जा रही थी, आपको भी चाहिए क्या? नीतू बोलती है, इस घर से बाहर जाने की सोचना भी मत, तुम चलो रूम के अंदर जाकर बैठ जाओ। नीतू मल्ला को फिर से रूम में बैठा देती है। इधर मल्ला सोच रही होती है कि ये पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई। आगे हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विक्रांत रोने लग जाता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ सर गन नीचे कर लो, ऐश्वर्या आंटी आप मन्नत को कुछ मत करना। विक्रांत धीरे धीरे दूसरी साइड जाता है। इसके बाद वो कुछ चीज़ें ऐश्वर्या पर गिरा देता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या गिर जाती है और इधर विक्रांत मन्नत को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं धैर्या ऐश्वर्या पर गोली चला देता है। ऐश्वर्या को गोली लग जाती है और वो पर्स पर गिर जाती है। तभी एक डॉक्टर वहाँ पर आ सकती है और वो बता रही होती है कि इनकी पल्स नहीं चल रही, जल्दी से सीपीआर की तैयारी करो। धैर्य ऐश्वर्या के पास आता है और ऐश्वर्या की पल्स चेक करता है, लेकिन ऐश्वर्या की पल्स नहीं चल रही होती। तो धैर्य अपनी गर्दन हिला देता है। इधर हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। मन्नत दीवार के पास बैठ जाती है। विक्रांत मन्नत के पास जाता है, उसे समझा रहा होता है। इधर हम देखते हैं धैर्य अपनी टीम को बोल देता है कि सभी पेशेंट्स को उनके रूम में भेज दो, मुझे यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर आती है। वो बता रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह अब नहीं रही। इधर हम देखते हैं जैसे ही मन्नत को ये बात पता चलती है तो मन्नत रोने लग जाती है। विक्रांत मन्नत को संभालता है, उसे बोलता है कि तुम ऐसे मत करो। मन्नत बोल रही होती है कि उनको गोली लग गई। इधर हम देखते हैं धैर्य मन्नत के पास आता है और मन्नत को बोल रहा होता है, सॉरी। धैर्य बोलता है, ये करना जरूरी था, मेरा उनको मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत बोल रहा होता है, हाँ सर हमें पता है। विक्रांत बोलता है, आंटी ने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में डाला, अगर आप गोली नहीं चलाते ना तो शायद वो मिस मन्नत की जान ले लेती, आपने मिस मन्नत की जान बचाई है। मन्नत तो रो रही होती है। विक्रांत बोलता है, थैंक यू धैर्य सर। विक्रांत मन्नत को समझाता है कि देखो तुम अपने आप को संभालो, ये जो कुछ हुआ है ना उनके कर्मों का नतीजा है। धैर्य बोलता है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, भले ही माँ कितनी ही बेरहम क्यों नहीं हो। मन्नत बोलती है, माँ माँ। मन्नत बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद मन्नत बेहोश हो जाती है। इधर हम देखते हैं पुलिस वाले बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। हम देखते हैं डॉक्टर मन्नत के पास आती है, मन्नत का चेकअप करती है। इधर हम देखते हैं पुलिस वाले उसी डॉक्टर का बयान ले रहे होते हैं। धैर्य वहाँ पर आता है। धैर्य अपनी टीम को बताता है कि इनसे पहले जिस डॉक्टर ने उन्हें चेक किया था ना, उनका बयान भी ले लेना। वो डॉक्टर बोलती है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरी डॉक्टर नहीं है। धैर्य बोलता है, नहीं यहाँ पर दूसरी डॉक्टर भी थी, उन्होंने भी बताया था कि क्या सिचुएशन है। डॉक्टर बोलती है, ठीक है मैं अपनी टीम से पूछ लेती हूँ, यहाँ पर कौन था।
विक्रांत धैर्या के पास आता है, धैर्या को बताता है कि धैर्या सर, मैंने और मन्नत ने बयान दे दिया है, अब मैं मन्नत को घर ले जाता हूँ। धैर्या बोलता है, विक्रांत मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई ना? विक्रांत बोलता है नहीं। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, धैर्या बोलता है, विक्रांत मन्नत को तुम्हारी ज़रूरत है, उसका ख्याल रखना, और सॉरी लेकिन ये करना ज़रूरी था। विक्रांत बोलता है कि मैं समझता हूँ। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। आगे हम श्रुति को देखते हैं, वो बार बार सोनिया के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपनी कबर खोलती है और कपड़ों को इधर उधर रख रही होती है। वो सोचती है कि मुझे लगता है मुझे किसी काम में लग जाना चाहिए ताकि मेरा ध्यान सोनिया से हट जाए। श्रुति के हाथ से अंगूठी नीचे गिर जाती है। वो उस अंगूठी को ही देख रही होती है। वो सोच रही होती है, पता नहीं मेरी परवरिश में कैसे कमी रह गई जो मैं सोनिया को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई। श्रुति बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोने लग जाती है। नीतू पास से ही गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि श्रुति परेशान है, रो रही है। वो श्रुति के पास आती है और बोलती है, श्रुति जी क्या हुआ? आप अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हैं, बताइए ना आप रो क्यों रही है? श्रुति बोलती है, कुछ नहीं हुआ। नीतू बोलती है, श्रुति जी मुझे पता है मेरा बर्ताव आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा, मैंने आपको हमेशा बुरा भला ही बोला है, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ़ कर दिया। आपके दिल में जो भी दुख है ना, आप मेरे साथ बांट सकती है। श्रुति जी आपने हमेशा हमारा साथ दिया, अगर शायद आपकी जगह कोई और होता ना तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। श्रुति बोलती है, नहीं नीतू जी ऐसा मत बोलिए, इन गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और गलत हालातों की वजह से आपने हमें गलत समझ लिया, कोई बात नहीं। नीतू बोलती है, श्रुति जी आपका दिल कितना बड़ा है, काश ऐश्वर्या ये बात समझ पाती, वो समझ पाती कि उसने कितने अच्छे इंसान को खोया है। श्रुति बोलती है, सोनिया के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, उसने कभी भी अपनों की रिश्तों की कदर नहीं की, उसने कभी भी अपनों को अपना माना ही नहीं। श्रुति अंगूठी नीतू को दिखाती है और बताती है कि ये अंगूठी देख रही है ना आप, मैंने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर ये अंगूठी सोनिया के लिए खरीदी थी, क्योंकि सोनिया को महंगी चीज़ों का और चमचमाती चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक था। आप देखो ना, उसके शौक के आगे मेरा प्यार फीका ही पड़ गया, इन सोने की चमक के सामने उसकी बहन का प्यार फीका पड़ गया। मुझे तो लगता है उसने कभी मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा माना ही नहीं। नीतू बोलती है, मैं एक बात बोलूँ, मैं आपकी बड़ी बहन बनकर देख सकती हूँ, आप मुझे एक मौका दो, मैं आपकी बहुत अच्छी बहन बनूंगी। हम देखते हैं नीतू और श्रुति एक दूसरे को गले लगा लेती है। नीतू इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है, और इधर श्रुति भी इमोशनल हो जाती है। आगे हम मन्नत को देखते हैं, मन्नत घर में आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो ऐश्वर्या से मिली थी, क्या कुछ हुआ। मन्नत ऐश्वर्या के बारे में ही सोच रही होती है। मन्नत चलते चलते पर्स पर गिर जाती है। दादी मन्नत को आवाज़ लगाती है, बोलती है, मन्नत क्या हुआ? इधर विक्रांत और दादी दोनों मन्नत को संभालते हैं। दादी सभी लोगों को आवाज़ लगाती है, सबको हॉल में बुला लेती है। वो बोलती है कि देखो मन्नत की तबीयत ख़राब हो रखी है। सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। सब लोग मन्नत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। श्रुति बोल रही होती है, मन्नत क्या हुआ, कुछ तो बोल, लेकिन मन्नत सदमे में होती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। नीतू विक्रांत को बोलती है, विक्रांत बता ना क्या हुआ, मन्नत कुछ भी क्यों नहीं बोल रही, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। विक्रांत नीतू को बताता है कि ऐश्वर्या आंटी इस दुनिया में नहीं रही। नीतू बोलती है, विक्रांत तू ये क्या बोल रहा है? विक्रांत बोल देता है कि ऐश्वर्या आंटी इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। नीतू मन्नत को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं दादी को भी गहरा सदमा लगता है। दादी गगन को, मल्ला को, सबको आवाज़ लगाती है। हम देखते हैं रोनी और गगन भी वहाँ आ जाते हैं। रोनी बोल रहा होता है, मन्नत क्या हुआ, बता तो सही। मन्नत बोलती है कि मेरी जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं रही। इधर हम देखते हैं श्रुति भी रोने लग जाती है। विक्रांत श्रुति को संभालता है। मल्ला भी हॉल में आ जाती है। मन्नत फिर से बोल रही होती है कि मेरी जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं रही। मल्ला को भी काफ़ी बड़ा गहरा सदमा लगता है। इधर हम देखते हैं मन्नत सबको बताती है कि उन्होंने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उन पर गोली चला दी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देखते हैं सभी घर वाले काफ़ी ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या सिर्फ नाटक कर रही होती है कि सबको ये दिखाती है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन असल में ऐश्वर्या जिंदा होती है। इधर हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या के पास पहुंच जाती है, उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या फिर से होश में आ जाती है। मल्लिका, ऐश्वर्या और विशाखा तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, किसी को कुछ भी नहीं पता लगा। सब यही सोचेंगे कि मेरी डेथ हो चुकी है, लेकिन असल में अब मैं मन्नत की ज़िंदगी बर्बाद कर ही दूंगी। सो दोस्तों, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।